हेलो स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और हमारी यही कामना है आप सभी की 95 प्लस बने मैथ में। तो देखिए हमारे पास कुछ शेष क्वेश्चन रह गए हैं सेट 2 के 2024 का जो है HW। इसमें 24 और 25 क्वेश्चन रह गए हैं। अब देखिए इसमें 25 में हमारे पास 3 क्वेश्चन है, 24 में 2 क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कहता है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास हमारे पास 8.4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। तो बेटा देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग से क्या निकालना है, हमें आयतन निकालना है। तो सबसे पहले हम एक रफ चित्र बना लेते हैं। ये हमारे को दे रखा है, इसका व्यास जो है बेटा कितना दे रखा है हमारे को 8.4 सेंटीमीटर, और इसका व्यास जो दे रखा है बेटा वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो दे रखी है हमारे को 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर हम यहां से अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन करने की। देखो यहां लिखेंगे बेटा दिया है बेलनाकार भाग बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या है h, कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और व्यास यानी क्या है हमारे पास d इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। इसलिए r स्मॉल मान लेंगे इसकी त्रिज्या को, तो ये हो जाएगी बेटा हमारे पास 2/2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तथा गोलाकार भाग जो गोलाकार भाग है का व्यास बराबर 8.4 सेंटीमीटर। इसलिए अब इसकी त्रिज्या मान लेंगे कैपिटल आर बेटा, इसको मान लेंगे कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा 8.4/2 इज इक्वल टू वो 8.4 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर हमारे पास पूछा क्या गया है, आयतन पूछा गया है। तो यहां लिखेंगे बेटा बर्तन का आयतन या बर्तन भरे जाने वाले पानी का की मात्रा, बर्तन में भरे जाने वाले पानी की मात्रा इज इक्वल टू, अब ये क्या है हमारे पास गोलाकार भाग है, गोलाकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन। अब देखिए जो हमारे पास गोला है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस अब बेलन है हमारे पास, तो बेलन का क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहां पर हमने कैपिटल आर माना है, तो कैपिटल आर की वैल्यू जो हमारे पास है वो लगाएंगे। तो देखिए यहाँ 4/3 पाई, पाई को ऐसा कैसे छोड़ रहे हैं हम, गुणा 4.2 का होल क्यूब प्लस पाई इंटू, अब ये स्मॉल आर कितनी है हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 7 है। अब देखिए यहाँ पर इसे खोल देंगे 4/3 पाई गुणा, अब ये 3 पावर है तो 3 बार लिखेंगे 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 प्लस, अब एक का वर्ग क्या होगा एक ही होगा,
पाई गुणा 1/7। अब देखिए 3 से हम काट देंगे कितने बार, 1.4 बार कट जाएगा। अब देखिए इसका हम गुणा कर लेंगे तो 4 पाई गुणा, अब इसका 4.2 का बरक करेंगे हम, तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की 6 से लगी 1, 4 चौक 16, 1 17। अब दशमलव क्या अंक बाद आ जाएगा बेटा, 2 अंक बाद आ जाएगा, गुणा 1.4 प्लस 7 पाई हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा हमारे पास 7 पाई इज इक्वल टू 4 पाई गुणा, अब यहाँ भाई पॉइंट छोड़ दीजिए, केवल 14 का 1764 में गुणा कर दीजिए। चल देखिए 14 चौक 56, 56 के 6 हासिल लगे 5, 14 छक्के 84, 84 और 5 कितने हो जाएंगे 89, 89 के 9 हासिल लगे 8, 14 सत्ते 98, 98 और 8 हो जाएंगे 106, हासिल लगे 10, 14 और 10 24। यहाँ थोड़ा बेटा जगह कम रह गई। देखिए 14 चौक 56, 56 की 6 हासिल लगी 5, 14 छक्के 84 और 5 89, 89 के 9 हासिल लगी 8, 14 सत्ते 98, 98 और 8 कितने हो गए 106, 106 के 6 हासिल लगी 10, 14 10 24। अब दशमलव कितने अंक बाद होगा, 2 इसमें है 1 इसमें, 3 अंक बाद, ये दशमलव लगा दिया हमने, प्लस 7 पाई। अब देखिए इसमें हमें 4 का गुणा और करना है, तो 4 छक्के 24, 24 के 4 हासिल लगी 2, 4 9 36 और 2 38, 38 के 8 हासिल लगी 3, 4 6 24 और 3 27, 27 7 हासिल लगी 2, 4 4 16, 16 और 2 18, 18 के 8 हासिल लगी 1, 4 8 1 9, दशमलव 3 अंक बाद है, प्लस या पाई रहेगी बेटा इसमें, पाई प्लस 7 पाई। अब देखिए 7 और 98 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 8 15, 15 के 5 हासिल लगी 1 और यहाँ हो जाएंगे 10 और पॉइंट के बाद जो संख्या है 7 8 4 पाई, ये हो गया बेटा हमारे पास घन सेंटीमीटर। इतना पानी इस बर्तन में आ सकता है, जो हमारे को इसने पूछा था पहले वाले का आंसर ये हो गया हमारे पास 105.78 पाई घन सेंटीमीटर। अब देखिए इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो देखिए बेटा सबसे पहले क्या काम है हमारे पास, रफ चित्र बनाना। एक अर्धगोले पर क्या है हमारे पास, शंकु अध्यारोपित है, तो इसे लिखेंगे। इसकी जो त्रिज्या है वो दे रखी है 3.5, ये 3.5 है सेंटीमीटर, ये भी यहां से यहां तक की भी दूरी हमारे पास 3.5 ही होगी, क्योंकि जब ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगी। टोटल जो हाइट है हमारे पास इसकी, ये दे रखी होगी 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक की दूरी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर लिखेंगे बेटा, दिया है त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और कुल ऊंचाई इसे कैपिटल H मान लेंगे, ये दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई इस स्मॉल h माने। अब देखिए यहां पर क्या है, ये कुल ऊंचाई में से हम इस त्रिज्या को हटा देंगे, कैपिटल H माइनस R, तो ये है हमारे पास 15.5 माइनस 3.5, बचेगी हमारे पास कितनी बेटा, 12 सेंटीमीटर। अब ये 12 सेंटीमीटर तो हमारे पास निकल आए।
अब इसके लिए हमें क्या निकालना है, पूछा क्या गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके लिए एल चाहिए, तो एल हमें यहाँ फाइंड करना पड़ेगा बेटा। एल बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एच स्क्वायर का मान लगाएंगे 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस अब 3 का 5 करेंगे 5 5 25 25 की 5 हासिल लगी 2 और 3 5 15 2 30 और 2 32 हासिल लगी 3 3 3 9 और 3 12 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। अब देखिए बेटा इसका जो हम जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 156.25 रूट में। अब एल की वैल्यू निकालेंगे तो इसका जो मान है वो कितना आएगा 12.5 सेंटीमीटर, जब वर्गमूल निकालोगे आप तब। अब देखिए इसने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब हमारे पास हमें पता है शंकु का क्या होता है बेटा पाई आर एल प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से हमें कॉमन मिल रहा है क्या, यानी पाई आर यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एल बचेगा, यहाँ बचेगा 2r बचेगा। अब इसमें वैल्यू लगाएंगे तो पाई का मान होगा 22/7 गुणा आर का मान 3.5 गुणा एल का मान कितना है हमारे पास 12.5 प्लस 2 गुणा 3.5। अब देखिए 7 से ये 3.5 कट जाएगा 0.5 बार। अब 22 का गुणा करेंगे हम किससे 0.5 से गुणा 12.5 प्लस 3.5 का 2 से गुणा करेंगे तो ये बेटा हमारे पास 7 बन जाएगा। अब 22 पंजे 110 एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे गुणा, अब 12 7 19 19.5। अब देखिए इसका जो गुणा करेंगे हम 11 का, अब 11 का हम गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55 55 की 5 हासिल लगी 5 11 99 5 104 104 के 4 हासिल लगी 10 और 11 1 11 और 10 21 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। किसका आंसर आ गया, खिलौने वाले का आंसर आ गया बेटा। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25 में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा। अब यह कहता है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा यहाँ पर भी हमें एक रफ चित्र बनाना पड़ेगा, ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है। देखिए ये बहुमंजिल भवन है हमारे पास, ए यहाँ डाल दो ए, यहाँ डाल दो बी, इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा हमारे पास 10 मीटर है, डॉट डॉट करके इसको मिला दो। अब देखिए बहुमंजिल भवन है हमारे पास सी और डी। अब इसने क्या कहा, किस बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर जो हमारे पास क्या है एक 10 मीटर ऊंचा भवन, इसके शिखर का अवनमन कोण कितना है 30 है। तो आधार के समांतर यहाँ से हम ऊपर से एक रेखा खींचेंगे तो ये कितने का है 30 का है, तो ये कितने का होगा हमारे पास 30 अंश का होगा। और ये वाला जो कोण है ये हमारे पास दे रखा है बेटा 45 का, ऊपर से देख रहा है 45 का मिल रहा है, तो ये भी हमारे पास कितना होगा 45 का होगा, क्योंकि एकांतर कोण हमारे पास बराबर होते हैं। अब ये सी डी हो गई तो यहाँ डाल दो ई।
अब यहाँ पर देखना है कि ए बी जब हमारे पास 10 मीटर है तो यहाँ सी ई भी हमारे पास क्या होगी बेटा 10 मीटर ही होगी। क्यों होगी? क्यों हमने इसके आधार के समांतर यहाँ से रेखा खींची है। अब इसको क्या मान लेंगे हम? आधार को x मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे डी सी डी, इसको h मान लो। तो देखिए त्रिभुज बी सी डी में, तो देखिए अब लंब बट्टे आधार का फॉर्मूला होता है हमारे पास tan का होता है। tan 45 इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी। अब tan 45 का मान 1 इज इक्वल टू सी डी कितना है हमारे पास 10 प्लस h हो जाएगा, और ये है हमारे पास x। इसके नीचे 1 मानेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई बड़ा कर लेंगे तो ये x की वैल्यू हो जाएगी बट हमारे पास 10 प्लस h। यहाँ डाल देंगे समीकरण नंबर ए। अब लेंगे हम त्रिभुज कौन सा? ए ई डी। त्रिभुज ए ई डी में तो यहाँ पर भी हमारे पास tan का ही फॉर्मूला लगेगा। tan 30 इज इक्वल टू ई डी अपॉन ए ई। tan 30 का मान कितना होगा 1/√3 इज इक्वल टू, अब ई डी कितना है हमारे पास h है। अब ए ई की वैल्यू क्या है हमारे पास x है, क्योंकि जब आधार ये वाला हमारे पास आधार x है तो ये ए ई वाला भी आधार x ही होगा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो √3h इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर x है, x का मान समीकरण 1 से रखेंगे। x का मान समीकरण 1 से रखने पर, अब देखिए √3h इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 10 प्लस h को पक्षांतर करेंगे √3h माइनस h इज इक्वल टू 10। h इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा बेटा हमारे पास √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 10। अब h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 10/√3 माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे हर का परिमेयकरण करने के लिए √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब यहाँ से थोड़ा ऊपर आते होगा हमारे पास h बराबर 10 कोष्टक में √3 प्लस 1 और नीचे हर का परिमेयकरण बन जाएगा तो ये होगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू 10 √3 प्लस 1 अपॉन 3 √3 का वर्ग करेंगे कितना होगा 3 माइनस 1। तो h का मान क्या होगा हमारे पास 10 √3 प्लस 1 अपॉन 2 से इसे हम काट देंगे बेटा कितने बार 5 बार। तो ये h का मान जो है हमारे पास कितना आ गया 5 √3 प्लस 1 मीटर। अब इसने पूछा क्या था हमारे को बेटा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, अब बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितनी है बेटा हमारे पास सी डी है, सी डी ये कितनी है हमारे पास 10 प्लस h इज इक्वल टू, अब 10 प्लस, अब h का मान हमारे पास कितना निकला है 5 √3 प्लस 1। अब देखिए इसका हम गुणा कर देंगे उधर तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5 √3 प्लस 5। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 5 √3 प्लस 15। अब इसमें से हमें क्या काम करना है 5 कॉमन ले लेना है तो ये बचेगा √3 प्लस 3 मीटर। ये है हमारे पास बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो इसने पूछा था ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर अथवा में जो दे रखे हैं ये हमारे पास नंबर 1 नंबर 2
इन दो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो देखिए दोनों ही सरल हैं, कोई कठिन नहीं है। तो इन्हें करते हैं। उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है, पहला क्वेश्चन है अथवा वाला कि भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का अवलंबन वो उन्नयन कोण 60 अंश है। तो देखिए बेटा एक सबसे पहले चिमनी है हमारे पास ए और बी। अब कोई बिंदु है यहाँ पर हमारे पास सी, तो पहले ए से मिला दो सी को। अब ये जो उन्नयन कोण है बेटा कितने का है हमारे पास, 60 अंश का है। यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी, ये दूरी जो है बेटा हमारे पास कितनी दे रखी है, 25 मीटर। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चिमनी की ऊंचाई पूछी है, इसको मान लेते हैं हम h। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में लेंगे हम, तो लंब बट्टे आधार हमारे पास tan का ही फॉर्मूला होगा, tan 60 इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अब tan 60 का मान होता है बेटा √3 इक्वल टू ए बी है हमारे पास h और ए सी कितना है हमारे पास 25। अब इसमें क्या √3 जो दे रखा है, तो इसके नीचे एक मान है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो h बराबर हो जाएगा बेटा हमारे पास 25 √3 मीटर। अब यहां पूछा था चिमनी की ऊंचाई, अतः चिमनी की ऊंचाई h इक्वल टू 25 √3 मीटर है। ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। देखिए कितने आसान तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो पहले से साफ कर लेते हैं बेटा। इसे हटा दो, चलो पूरे हटा लेते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो देखिए यहाँ बेटा हमारे पास एक पतंग है जो कि उड़ रही है। ये पतंग उड़ रही है हमारे को पास, ठीक है। कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है बेटा, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान लीजिए कि ये बिंदु यहाँ पर है और इसको हमने यहाँ बांध दिया, यानी ए बी ऊंचाई हो गई किसकी, पतंग की। यहाँ सी बिंदु से हमने इसको बांध दिया, तो पतंग में भूमि से बिंदु से वो बांध दिया गया है, तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ये जो कोण बना रहा है, ये भी बेटा धागा हमारे पास 60 अंश कोण बना रहा है। यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये पूछा गया है बेटा हमको BC, इसे मान लेते हैं हम x। अब देखिए यहाँ पर बेटा हमारे पास चेंज हो जाएगा लंब बट्टे कोण। अब कोण क्या है हमारे पास, ये 60 का C है, C के सामने भुजा हमारे पास लंब होगी, ये लंब होगी। कोण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। तो त्रिभुज ACB में, तो यहाँ लेंगे त्रिभुज ACB में। अब लंब बट्टे कोण क्या का फॉर्मूला होता है, साइन का होता है बेटा, साइन 60 इक्वल टू AB अपॉन कोण क्या है हमारे पास BC, BC लिख देंगे। अब साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 इक्वल टू AB कितना है हमारे पास 60 है, अपॉन BC निकालना है हमको। BC हमारे पास x हमने मान लिया है बेटा, इसको BC है हमारे पास x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3x इक्वल टू 2 गुणा 60। अब देखिए √3x इक्वल टू 60 दूनी कितना होगा, 120 होगा। अब x की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, तो कितनी होगी 120 बट्टे √3। अब इसके हर का परमेकरण करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3, ऊपर भी हो जाएगा √3। तो x इक्वल टू 120 √3 बट्टे, अब √3 का गुणा √3 से करेंगे कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 3 से इसको हम काटेंगे कितने बार, 40 बार। तो x बराबर कितना आ गया बेटा हमारे पास 40 √3 मीटर। अब पूछा क्या गया था इसमें, डोरी की ऊंचाई, तो यहाँ लिख देंगे बेटा अतः
डोरी की ऊंचाई x, ऊंचाई नहीं लंबाई है बेटा, यहाँ लंबाई से बात कर रहा है। अतः डोरी की लंबाई x हमारे पास कितनी आ गई बेटा, ये 40√3 मीटर है। ये हमारे पास बेटा ये क्वेश्चन था लास्ट वाला, ये दोनों क्लियर हो गए। तो इस प्रकार से बेटा हमने ये पूरा अपना सेट कंप्लीट करा दिया है। अब इसके बाद में जो हमारे पास वीडियो आएंगे बेटा वो आएंगे जो चैप्टर वाइज बनाएंगे हम, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको, जिससे आप चैप्टर वाइज को पता चले आपको कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास इंपोर्टेंट है। बेटा हमारे पास 7 सेट 2025 के हमने करा दिए हैं, 2 सेट 24 के करा दिए हैं। पेपर हमारे पास इन्हीं में से बनेगा, लौट बैठ के यही क्वेश्चन आते रहते हैं, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आपको इससे पहले की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक दे रखी है, वहां से आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पता चले कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। धन्यवाद।